नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 31 अक्टूबर है और 31 अक्टूबर का करंट अफेयर लेते हैं जो कुछ स्पेशल भी है। तो पूरा देखिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन का प्रमाण मिला है जो हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के पहले ज्ञात प्रमाण मिलने की वैज्ञानिक पुष्टि हुई है। ये हुई है आपकी कोट द बर्डी बर्ली में। ये आपकी गुजरात में हुई है, इस वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के प्रमाण 2500 ईसा पूर्व के समय से संबंधित हैं। इस अध्ययन का नेतृत्व टोरंटो विश्वविद्यालय के पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता कल्याण शेखर चक्रवर्ती द्वारा किया गया है। इस अध्ययन का परिणाम कोट द भादली के एक पुरातात्विक स्थल पर पाए गए बर्तनों के टुकड़ों से प्राप्त भोज्य पदार्थों के अणुओं जैसे आणविक रासायनिक विश्लेषण पर आधारित है। स्थिर आइसोटोप विश्लेषण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से शोधकर्ता उन पशुओं की पहचान करने में सफल रहे हैं जिनसे यह दूध प्राप्त हुआ था। उनके साथ ही उन्होंने यह निष्कर्ष दिया है कि दूध बकरी या भेड़ की बजाय गाय और भैंस जैसे पशुओं से प्राप्त हुआ था। तो ये है साई ऐप आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेनाओं ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेशनल एंड अर्थात साई के नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया है जो इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एक एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट एंड वीडियो कॉलिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। स्टूडेंट्स ये एंड टू एंड जैसे ना एक है ना वो हैंड टू हैंड चीन के साथ हमारा ना सेना अभ्यास है। तो ये इसी तरह से एक हैंड टू हैंड भी है, हैंड टू हैंड भी। तो ये है तो भारतीय सेनाओं द्वारा विकसित मॉडल व्हाट्सएप और टेलीफोन जैसे मैसेजिंग ऐप की तरह ही है और एंड टू एंड इनक्रिप्शन मैसेजिंग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार शाही मोबाइल ऐप का इस्तेमाल अखिल भारतीय स्तर पर सेनाओं के भीतर सुरक्षित संदेश भेजने के लिए किया जाएगा। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शाही मोबाइल ऐप के माध्यम से सेना के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजना काफ़ी आसान हो जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह विकसित करने के लिए कर्नल साई शंकर की प्रशंसा भी की है। ग्रीन दिल्ली ऐप, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में वायु प्रदूषण गतिविधियों को रोकने के लिए ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है। तो ये है धूल उत्सर्जन, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, प्रदूषित औद्योगिक प्रदूषण जैसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। वर्तमान में यह केवल एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर उपलब्ध है, लेकिन सरकार इसे iOS में भी विस्तारित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है भारत को F-18 लड़ाकू विमान देगा अमेरिका। ये यूएस है ना, तो यूएस के साथ भारत के संबंध विकसित करने की दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश की है। अमेरिकी सरकार ने अपने F-18 लड़ाकू विमान को मानव रहित विमान सी गार्जियन के साथ भारतीय नौसेना को बेचने की पेशकश भी की है। देखिए, लड़ाकू विमान के साथ अमेरिका के साथ हाल ही में 2+2 वार्ता हुई थी। ये तीसरी वार्ता होगी। आपको पता होगा ये 2018 से स्टार्ट हुई है, जैसे इसमें बता रखा है। तो ये दोनों देशों के बीच तीसरा संवाद था। देखिए 2+2 ये हैदराबाद अब जो आयोजित हुआ ना, ये दिल्ली, देखो जिसका आयोजन है ना दिल्ली में किया गया था। पहला है ना आपको पता है 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। दूसरा है ना वाशिंगटन डीसी में हुआ था 2019 में, वो भी है ये है। और तीसरा हमारा हैदराबाद में हुआ है ना। इस संवाद में भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने हिस्सा लिया था। अमेरिका का प्रतिनिधित्व वहाँ के विदेशी सचिव माइक पोम्पो व रक्षा सचिव मार्क ओशो ने किया है और इन्होंने स्थानिक सहयोग के लिए सहयोग समझौता, दोनों पक्षों ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, जिससे उनके बीच भी
भूस्थानिक सहयोग का विस्तार हो सके, भारत की मिसाइल प्रणाली सटीकता में सुधार हो सके, बीका का पूर्ण रूप बेसिक एक्सचेंज एंड कंपैरिजन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेटियल कोऑपरेशन है। संवाद में निसार उपग्रह का प्रक्षेपण दोनों देशों में अंतरिक्ष संबंधी जानकारी साझा करने का संवाद के बाद संयुक्त बयान में नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडर प्रक्षेपण करें। निसार दो ये है। देखिए केरल ना फलों सब्जियों के एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बना है। और एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला ना, ये है केरल का। और जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम कानून में संशोधन किया है। संशोधन में देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर अपने घर कारोबार के लिए ज़मीन खरीद सकता है। पहले नहीं था, पहले जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद सकते थे। अब जब से 31 अक्टूबर, वैसे 5 अगस्त 2019 को घोषणा हो चुकी थी और आज ही के दिन 31 अक्टूबर को आज ही के दिन इनको भारत में वैधानिक रूप से शामिल किया गया था। तो ये है यूनियन टेरिटोरियल स्टेट के रूप में शामिल किया गया। आज का दिन भी बहुत इसीलिए स्पेशल है। तो जम्मू कश्मीर को है ना शामिल करने पड़ने ये फ़ायदा हो गया कि भारत का कोई भी नागरिक वहाँ की ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ पे रह सकता है। वहाँ की नागरिकता तो अब भारत की हो गई है, लेकिन पहले इतनी बाध्यता थी, लेकिन अब वो बाध्यता ख़त्म हो गई है भारतीयों के लिए भी और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी। अब जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और भारत के कहीं के राज्यों के लोग भी वहाँ पे रह सकते हैं। ये आर्टिकल 19 से उनकी मतलब वो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है। तो ये है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहे तो ये हो गया। देखो 5 अगस्त 2019 को 370 आर्टिकल और 335A के प्रावधान खत्म करने के बाद ये संशोधन किया गया था। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। स्थायी नागरिक है, जैसे जिसके पास राज्य का स्थायी नागरिकता प्रमाण पत्र हो, ज़मीन खरीदने के लिए अनुमति थी, पहले स्थायी नागरिकता थी वहाँ पे, अब वो है ना अब भारत का नागरिक हो गया। आर्टिकल 5 के अंतर्गत वो भारत का नागरिक बन गया है। 5 से 11 तक की आर्टिकल 5 से 11 तक भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है और उसके अकॉर्डिंग अब जम्मू कश्मीर में जो भी है वो भारत के नागरिक होंगे, ये इसका प्रावधान है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है ना 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को आपको पता है सरदार पटेल की जयंती मनाई जाती है और सरदार पटेल की जयंती उनके उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो देशी रियासतों को भारत में विलय करने में जितना योगदान इनका है ना, उतना योगदान शायद किसी और का नहीं है। तो इसीलिए पटेल जी के वो तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो यहाँ पे बनाई गई है गुजरात में, तो वो इनके उपलक्ष्य में ही बनाई गई। ये मूल रूप से गुजरात के ही थे। तो ये है। और एक है ना हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है ना। हाँ ये है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वॉच माय वीडियो।